अपडेट्स है। इस वक्त एक अहम और तारीखी फैसला आने जा रहा है और इलेक्शन कमीशन का स्टाफ आईनी दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी हां, हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगा। आपको बताते चलें इस अहम फैसले के हवाले से, और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का स्टाफ आईनी दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगा। तमाम तर जो सूरत हाल बनी हुई है, इस हवाले से ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का स्टाफ आईनी दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगा। इससे पहले कि आपको बताते चलें कि आम इंतखाबात, कानूनी मामलात और आईनी मामलात अपनी जगह, लेकिन इस मुल्क की एक तल्ख हकीकत यह भी तो है कि जो भी फैसले होते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की मुख्तदर हलकों की मर्जी से होते हैं। और जिस अंदाज में केयर टेकर गवर्नमेंट ने हुकूमत संभाली है, जिस तरह से तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं, जिस तरह से इकॉनमी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, पॉलिसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आपको लगता है कि वाकई इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वक्त पर इंतखाबात हों, या वो भी चाहते हैं कि यही सेटअप आगे चले? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी इस तरह कोई करे कि जी वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उनका ना चाहना पिछली दफा वाज़ेह था जब वो कह रहे थे कि हमारे पास सिक्योरिटी के लिए लोग मौजूद नहीं है। इस दफा ये क्वेश्चन आया ही नहीं। तो जब ये सवाल ही नहीं आया है तो मैं तो नहीं समझता कि उनकी तरफ से कोई इस किस्म की कोई ब्रेक मौजूद है। हालांकि हमारे यहाँ हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। उस दिन डेरा इस्माइल खान में 23 लोग शहीद हो गए, और जो एक मखसूस जहन के लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने उसको कहा कि ये तो हमारी खुद आर्मी अपने लोगों को मरवा रही है ताकि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो। आप सोच सकते हैं कि ये बात हो सकती है इस तरह की, लेकिन हमारे यहाँ किसी को कोई रोका नहीं जा सकता। यहाँ सोशल मीडिया पे कोई ब्रेक ही नहीं है कि जिसका जो दिल करता है मुगल्लदात वो लिखना और बोलना शुरू कर देता है। पाकिस्तान की असास को छेड़ते हैं, जिसका नतीजा 9 मई को भी निकला। अब भी वही हरकतें हो रही हैं कि आपकी अदालतें मौजूद हैं। एक हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, दूसरी में अभी इलेक्शन कमीशन के अमले ने राब्ता कर लिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह वहां आ चुके हुए हैं। इसका मतलब है कि एक बड़ा बेंच बन आमिर इलियास राना, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नईम असगर कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नईम असगर, कहिएगा, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो गए, और केस की समाअत के हवाले से भी बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और इलेक्शन का मामला है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस के माबैन एक ज़राए का ये कहना है कि मुलाकात भी हुई है, और उसके बाद से अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी तादाद मीडिया की पहुंच चुकी है। आपसे कुछ देर पहले जो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 1 है, वहां पर हमला आया और उन्होंने लाइट्स भी ऑन की, और जजेस की एंट्री का जो दरवाजा है उसको भी खोला गया। अब से कुछ देर पहले जो अपडेट्स हैं, अब से चंद लम्हात पहले ये खबर सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट की मुतल्लिका ब्रांच से राब्ता किया है, और ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की टीम ने सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच से राब्ता करके इस हवाले से बताया कि इलेक्शन कमीशन की टीम जो है वो कोई एप्लीकेशन तैयार कर रही है, और दरखास्त तैयार होते ही सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब रवाना हो चुकी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुल्की और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि इंतजार कर रही है कि कोई भी फैसला आ सकता है। जबकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो अदालती अमला है वो भी जो छुट्टी करके घर जा चुके थे वो भी वापस आ चुके हैं। तो नहीं, क्या लग रहा है कितनी देर में केस की समाअत का बाकायदा आगाज हो सकेगा? हाई कर दी गई है। नहीं, कितनी देर में बाकायदा आगाज होता देख रहे हैं आप केस की समाअत का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस केस की का आगाज कब होता है, इस हवाले से अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। अभी ये ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एप्लीकेशन दायर होगी, और उसके बाद बेंच तश्कील दिया जाएगा, और बेंच के बाद ही ये समाअत हो सकती है। अभी इस वक्त तक सूरत हाल ये है, ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से राब्ता किया गया है सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिका ब्रांच से, रजिस्ट्री ब्रांच से, और उनसे इस हवाले से आगाही ली गई है। और ज़राए का ये भी कहना है कि इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की जानिब से दरखास्त तैयार की जाएगी और वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में अगर दरखास्त दायर होती है उसके बाद उसके ऊपर बेंच तश्कील दिया जाएगा और बेंच तश्कील देने के बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज ही इस केस की समाअत होगी। और ज़राए का ये भी कहना है, हमारी इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदा आमना ने ये रिपोर्ट किया है कि ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है वो भी इलेक्शन कमीशन से निकल चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब आ रही है। और इलेक्शन कमीशन की टीम जो ही यहाँ पर पहुंचेगी दरखास्त दायर करेगी और दरखास्त दायर करने के बाद उसके ऊपर जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल करने के बाद पीटीआई की नुमाइंदगी कौन करेगा इस केस में? देने के बाद ही उसकी समाअत पीटीआई की नुमाइंदगी कौन करेगा इस केस में? आपको ये बताते देखिए, इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं बताया जा रहा कि पीटीआई की नुमाइंदगी कौन करेगा। अभी इस वक्त तक अटॉर्नी जनरल मौजूद है जो रियासत पाकिस्तान की यहाँ पर नुमाइंदगी करेंगे, जबकि जो दीगर फ्रीकैन हैं, सियासी जमातें हैं, उनके नुमाइंदगान या उनके वकला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचे। ज़राए का ये कहना है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इस वक्त पर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और ये इस वक्त अदालती अमला भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त गहमा गहमी है। जो मीडिया नुमाइंदगान है, मुल्की और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान की एक बड़ी तादाद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और ये इंतजार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब इलेक्शन 2024 के हवाले से क्या फैसला किया जाता है। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से दरखास्त तैयार की जाएगी और लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो 2 फैसले किए गए हैं उनके हवाले से उन फैसलों के हमारे साथ रहेगा शाजिया मरी, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया मरी साहब, आप किस तरह से देख रही हैं? एक बार फिर से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पीपल्स पार्टी किस तरह से इस बात को मेक श्योर करना चाहती है कि आम इंतखाबात का इनेकाद वक्त पर हो और उसके लिए क्या किरदार अदा करेंगे आप? जी, इस वक्त तो मैं देख रही हूँ कि 2 सियासी जमातों की जो एक नूरा कुश्ती है उसकी वजह से मुल्क में इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो डिले होने जा रहा है। एक सियासी जमात लाहौर हाई कोर्ट को रुजू करती है क्योंकि दूसरी सियासी जमात अपने मनपसंद अफसरान की तैनाती पर इसरार करती है और करवा लेती है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों जिम्मेदार हैं, एक तो सियासी जमातों के हिसाब से और फिर लाहौर हाई कोर्ट का एक तो देना पूरे अमल को, उसके बाद कह देना कि जी 18 को हम तारीख का ऐलान करेंगे या हम अपना फैसला सुनाएंगे, जबकि आपके सामने है सारी टेक्निकल सूरत हाल की 16 दिसंबर वो डेट है जब से स्केड्यूल का आगाज होना है, क्योंकि हमें 54 डेज दरकार है 8 फरवरी से पहले। और अगर 16 तारीख यानी कि कल के रोज ये चीजें नहीं क्लियर होती तो फिर इलेक्शन 8 फरवरी को होते नजर नहीं आते। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को इंतखाबात के मौके पर कायम है। हम अपनी कैंपेन कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। अगर कोई सियासी लीडर है जो इलेक्शन कैंपेन को सीरियस ले रहा है तो वो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी। कराची से लेके कश्मीर, कश्मीर से लेके खैबर पख्तूनख्वा, हर शहर और जिले और गांव में जाने वाला अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है तो वो इस वक्त बिलावल साहब है। तो मैं समझती हूँ कि जितना सीरियस हमने इस इलेक्शन को लिया है शायद ही किसी और जमात ने लिया नजर आ रहा है। वो आपकी बात ठीक है, बिलावल भुट्टो साहब अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझती कि ये सियासी बहरान की सी कैफियत है और ये कहीं ना कहीं हमारी मुल्क की सियासी लीडरशिप भी इसकी जिम्मेदार है कि मामला अब अदलिया के पास चला गया है, इसका फैसला अदलिया करने जा रही है। मैंने तो किसी चीज को लेपापोती नहीं की, मैंने बड़ी क्लियर बात की, बिकॉज हम तकलीफ में, हमें बुरा लग रहा है जो हो रहा है और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जो इंतखाब की डेट दी गई है जिसको उन्होंने बाद में ऐलान भी किया उस पर अमल दरामद का वो पाबंद है और वो कराए। इलेक्शन कमीशन को अपनी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और अगर किसी भी सियासी जमात ने पिटीशन डाली है तो उस सियासी जमात को भी फिर बाद में ये नहीं कहना चाहिए इलेक्शन वक्त पे हो, क्योंकि आपने रोड़े अटकाए। और दूसरी सियासी जमात जो ट्रांसफर पोस्टिंग कराने का शौक रखती है उसको भी अपने ये शौक खत्म करने चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करनी चाहिए। हम तो जब से कह रहे लेवल प्लेइंग फील्ड हो, अगर एक सियासी जमात अब हर चीज चाहती है उसको प्लेट में मिले और दूसरी सियासी जमात उसके खिलाफ अदालत में जाती है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा, आपके वक्त का शुक्रिया। कहिएगा, तमाम तर जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, क्या समझती हैं पीटीआई इस वक्त इलेक्शन से फरार चाहती है?